न बचे पुतिन ने पूरे यूरोप को तबाह करने के लिए अपनी एक और तैयारी पुख्ता कर ली है। पुतिन ने अपने एटम बम का बंटवारा कर दिया है। पुतिन इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल फोर्स को परमाणु बम चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके साथ ही हैरान करने वाली बात यह है कि यह फोर्स रूस की नहीं बल्कि किसी और देश की है। पुतिन ने बड़ा रिस्क लिया है। पुतिन की मिसाइल में नया बटन लगा है। पुतिन की मिसाइल का बंटवारा हो गया है। पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइल को लेकर बड़ा फैसला किया है और ये फैसला ऐसा है कि अगर गलत साबित हुआ तो पूरा यूरोप परमाणु युद्ध में जलने लगेगा। पुतिन ने अपनी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल पर बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सैनिक अब पुतिन की परमाणु मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अब ऐसे में ऑर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ऑर्डर से कौन इनकार करेगा? इसलिए इस्कंदर मिसाइल को लेकर पुतिन की वर्कशॉप ने यूरोप के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है और ये ट्रेनिंग ऐसे वक्त दी जा रही है जब फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। Передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты союзного государства. अब समझिए कि इस्कंदर मिसाइल कितनी खतरनाक है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में ये पुतिन की अब तक की सबसे भरोसेमंद बैलिस्टिक मिसाइल मानी गई है। देखिए वो अड्डा जहां इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है। यहाँ इस्कंदर मिसाइल के लॉन्चर वाले ट्रक तैयार हैं। एक एक लॉन्चर ट्रक में मिसाइल लोड की जा रही है। बेलारूस में इस मिसाइल के तैनात होने का मतलब 3 देशों के लिए मौत से कम नहीं है। ये मिसाइल ट्रक में लोड की जाती है और फिर लॉन्चर वाले ट्रक निकल पड़ते हैं लॉन्चिंग साइट की तरफ। इस्कंदर मिसाइल के इतने बड़े काफिले का वीडियो पहले कभी नहीं दिखाया गया। ये पुतिन का इरादा है और बेलारूस उसका जरिया है कि बाइडेन और उनके दोस्तों को दिखाने के लिए ये मिसाइल तैयार कर दी गई है। देखते ही देखते ये लॉन्चर का काफिला पहुंच जाता है अपनी मंजिल यानी लॉन्चिंग पॉइंट पर और फिर इस्कंदर मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस्कंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल है यानी ये अपनी तय ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए टारगेट पर गिरती है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इसका मतलब ये कि बेलारूस ने इरादा कर लिया तो वो अपने पड़ोसी नाटो देश लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर इस मिसाइल की बारिश कर सकता है। इस्कंदर ऐसी मिसाइल है जिस पर परमाणु बम लोड किया जा सकता है, यानी ये एक परमाणु मिसाइल है और अगर ऑर्डर मिला तो इस्कंदर मिसाइल से लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड इन तीनों देशों पर दागा जा सकता है। इसलिए अगर इस्कंदर को परमाणु बम के साथ फायर किया गया तो पूरे यूरोप और खासकर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा। इसका खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि तब मिसाइल का बटन पुतिन के पास नहीं बल्कि लुकाशेंको के पास होगा। लुकाशेंको की फौज के लिए पुतिन की मिसाइल वर्कशॉप का एक मकसद है, वो ये कि पुतिन अब अपनी मिसाइल लॉन्चिंग लोकेशन को लेकर नाटो के सामने बहुत ही कंफ्यूजन के हालात पैदा करना चाहते हैं। और दूसरा फायदा ये कि अगर लुकाशेंको ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किसी नाटो देश पर किया तो रूस कह सकता है कि हमला उसने नहीं बल्कि बेलारूस ने किया है।